हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी क्लासेस। तो आज दोस्तों हम एक्सरसाइज 9.1 का 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जो कक्षा 8 के मैथ्स का है। एक वीडियो में कवर करने वाले थे, बेसिकली फ़ोन डिस्चार्ज होने की वजह से वो कट गया था, तो मैं फिर से इनको बना रहा हूँ। तो ये मेरा सेकेंड पार्ट होगा और कोशिश करूँगा इस पार्ट में ही इनको कंप्लीट करने का। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अर्थात कहने का मतलब कि एक हमारे पास 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, ये देख सकते हैं हमारा 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 20 मीटर है और उसके बाद बोल रहा है इसके ऊपर एक मीनार लगा हुआ है। ये देखिए हम लोग एक मीनार लगा दिए। ठीक है, और ये इस मीनार की ऊंचाई हम लोग को नहीं पता, ये ऊंचाई मीनार की है, इसका क्या है ये हमको निकालना है। और यहाँ से इनका कितना बोल रहा है 60 डिग्री को कौन बनाता है। जब यहाँ से हम लोग भवन से देखते हैं इस मीनार की तो 60 डिग्री ऊपर देखते हैं। जब उस वही जहाँ से हम ऊपर की ओर देख रहे हैं उसी से नीचे की ओर देखते हैं तो अवनमन कोण हमारा 45 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो हम आपको बताएं तो ऊपर से नीचे देखने के लिए अवनमन कोण बनता है 45 डिग्री और बन रहा है, और नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण बनता है। तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। क्लियर है? अब इसका नाम देते हैं, ये ए देते हैं, इसका बी नाम देते हैं, इसका सी देते हैं, इसका डी देते हैं, इसका ई नाम देते हैं। क्लियर है? अब इनको हम लोग को सॉल्व करना है, तो कैसे ये बनेगा आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे चित्र से आप क्या देखते हैं कि हमारा जो ये है ए बी ई एक त्रिभुज है जिसमें हम लोग को ऊंचाई नहीं दिया हुआ है। क्लियर है? इसको हम लोग निकालना है। और यहाँ पे हमारा भवन की ऊंचाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे भवन की ऊंचाई कितना है 20 मीटर है। भवन की ऊंचाई 20 मीटर दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज का काम करेंगे, त्रिभुज सी डी ई, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज सी डी ई में। अब अगर आप सी डी ई देखेंगे तो ये वाला हमारा 90 डिग्री है और थीटा हमारा कितना है 45, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या देंगे 45। बेसिकली हम लोग को ये वाला निकालना है। ठीक है, तो ये हम थीटा के सामने वाला पी होता है और ये बी हो जाएगा और 90 के सामने एच होता है। तो अब हमारे पास जो दिया हुआ रहता है बी दिया हुआ है और पी दिया हुआ है, बी निकालना है, तो ये किसका रिलेशन होगा टेन थीटा का। तो टेन थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे पी अपॉन बी। अब थीटा हमारा कितना है 45, तो 10 या 45 लिखेंगे। और पी अगर देखा जाए थीटा के सामने वाला पी डी होगा, तो डी यहाँ लिखेंगे। और ये हमारा सी डी हो जाएगा बी, सी डी लिखेंगे। 1045 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 लिखेंगे। और डी ई की अगर बात करें तो कितना दिया है 20, और सी डी तो नहीं दिया हुआ है, सी डी निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको इनसे करते हैं मल्टीप्लाई, इनको इनसे, तो सी डी इक्वल टू कितना हो गया 20 मीटर। चूँकि ये सी डी और बी दोनों आपस में क्या होगा इक्वल होगा, तो चूँकि लिखेगा सी डी इक्वल टू बी, ये देखिए जितना ये सी डी होगा उतना क्या होगा ये बी ई होगा, जब दोनों आपस में इक्वल है तो इसीलिए यहाँ पे बी ई बराबर भी हमारा क्या होगा 20 मीटर, चूँकि हम लोग को बी ई पहले निकालना था। ठीक है, बी ई निकल गया। अब हम क्या करते हैं ये त्रिभुज लेते हैं ए बी ई। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी ई में। अगर आप ए बी ई लेते हो तो थीटा कितना है 60 डिग्री है, कितना है थीटा इक्वल टू कितना है 60 डिग्री। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे इस ट्रायंगल में अगर देखा जाए ये हम लोग को दिया हुआ है, इसको भी हम लोग जस्ट निकाले कितना 20 मीटर, और ये ऊंचाई निकालना तो ए बी। ठीक है, तो इस समकोण त्रिभुज में हम लोग को थीटा के सामने वाला पी हो गया और ये हमारा बी हो गया। पी और बी किसका फिर रिलेशन होगा टेन थीटा, फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी। अब देखिए टेन थीटा हमारा 60 डिग्री हो गया। पी जो है थीटा के सामने वाला पी हमारा ए बी है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ए बी, और बी हमारा क्या हो गया ये बी और ए, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे बी और ई लिखो। अब यहाँ पे आप देखोगे टेन थीटा का वैल्यू 60 का वैल्यू कितना होता है √3, और ए बी हम लोग को नहीं दिया है
लेकिन बी ई हम लोग को दिया 20। अभी जस्ट निकालें बी इक्वल टू कितना 20 लिख दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हो जाएगा, और 20 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20√3 हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा ए बी निकल गया। लेकिन अगर आप मीनार की ऊंचाई देखोगे तो मीनार की ऊंचाई क्या है, बी सी और ये यहाँ से यहाँ तक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखे, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, ए सी है, ये हमारा ए सी है। तो ए बी प्लस क्या होगा, बी सी, ए बी प्लस बी सी। चूँकि हम लोग ए बी हम लोग निकाले हैं, ए बी कितना निकाले हैं हम लोग, ए बी अगर देखा जाए तो 20√3 निकाले हैं। अभी जस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हैं ए बी 20√3 निकाले थे। और हमारा बी सी जो है हमारा कितना दिया 20, तो यहाँ प्लस कर दीजिए 20। अब यहाँ देखिए इसमें भी 20 है, इसमें भी है 20, कॉमन निकाल लीजिए तो क्या होगा √3 + 1 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा 7 नंबर का। अब आते हैं हम लोग 8 नंबर। 8 नंबर क्या है, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। एक पेडेस्टल और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल क्या होता है, जिसपे मूर्ति रखा जाता है। मान लीजिए कि ये हमारा पेडेस्टल है जिसपे हम लोग मूर्ति रखा जाता है, ये हमारा क्या है, पेडेस्टल। और इसकी ऊंचाई कितना दिया, 1.6 मीटर, 1.6 मीटर लिख दिया। अब इस पेडेस्टल के ऊपर यहाँ से, ठीक है, एक मूर्ति रखा हुआ है, ये हम मान लेते हैं कि मूर्ति है। अब यहाँ से क्या बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कर। भूमि के मान लीजिए यहाँ से मूर्ति के इस शिखर को अगर देखते हैं यहाँ से, ठीक है, 60, एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यहाँ से कितना डिग्री का बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। ओके, फिर बोलता है पेडेस्टल। अब ये पेडेस्टल को यहाँ से, पेडेस्टल की ऊंचाई को देखेंगे तो ये बोलता है यहाँ 45 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री और ये वाला हमारा 45 डिग्री, ठीक है, बनाता है। तो यहाँ पे हमारा हम लोग को बोला कि ऊंचाई क्या है, पेडेस्टल की जो ऊंचाई है क्या है, सॉरी यहाँ पे हम लोग को पेडेस्टल की ऊंचाई नहीं दिया है, पेडेस्टल के शिखर इतना मीटर मूर्ति दिया है। ये मूर्ति के हम लोग को ऊंचाई दिया 1.6 मीटर, और ये पेडेस्टल नहीं दिया है, इसको हम लोग एक्स मान लेते हैं। पेडेस्टल की ऊंचाई एक्स मान लेते हैं, इसको निकालना है। क्लियर है? ध्यान से देखिए, फिर से बोलता है कि यहाँ पे पेडेस्टल एक रखा है, पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है नहीं पता है। अब पेडेस्टल के ऊपर 1.6 मीटर एक मूर्ति रखा हुआ है, मूर्ति की ऊंचाई कितना दिया 1.6 मीटर। तो ये पेडेस्टल जो है, ये एक्स जो हम लोग माने, इसी का वैल्यू निकालना है। दूसरी बात बोल रहा है, अगर यहाँ पे भूमि के किसी एक बिंदु से देखेंगे इस मूर्ति को, मूर्ति के शिखर को, तो उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनेगा। लेकिन यहीं से अगर इस पेडेस्टल की ऊंचाई यहाँ पे देखेंगे तो उसका कितना डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री का। तो आपको ये वाला एक्स का वैल्यू निकालना, पेडेस्टल की ऊंचाई। तो यहाँ पे फिर आप लिख दीजिए चित्र से, सबका आप नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी नाम दे दिए। अब यहाँ पे ए बी क्या है हमारा, मूर्ति की ऊंचाई, तो लिख दें मूर्ति की ऊंचाई। ये हमारा ए बी क्या है, मूर्ति की ऊंचाई है। और बी सी क्या है, पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई, जिसको हम लोगों ने एक्स माना। अब एक बार क्या करते हैं हम लोग, ये वाला ट्रायंगल लेते हैं बी सी डी, क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज बी सी डी में थीटा कितना होगा 45, थीटा 45 डिग्री हुआ। अब देखिए एक्चुअली हम लोग को ये वाला और ये दोनों का रिलेशन लेना है, ठीक है, बी सी और सी डी, क्योंकि ये निकालना है और इसका रिलेशन लेंगे। तो ये थीटा के सामने वाला पी हो गया और ये बी हो गया। तो पी बी किसका रिलेशन होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, पी बाय बी। थीटा हमारा कितना है 45, तो यहाँ क्या करो 45 लिखो। पी की बात है, थीटा के सामने वाला पी होगा, मतलब बी सी हो गया पी। उसके बाद बी हमारा क्या हो गया सी डी, यहाँ पे सी डी लिख दो। अब टेन 45 का वैल्यू कितना था 1, और बी सी हम लोग क्या माने एक्स, एक्स कर लो, और सी डी
नहीं पता। क्रॉस मल्टीप्लाई इसको 1 से कर दीजिए, तो सी डी इक्वल टू क्या हो गया, इसको 1 से करेंगे सी डी और एक्स, इसको इक्वेशन क्या कर दो 1 मान लो। एक बार ये ट्रायंगल लिए बी सी डी, इस बार लेंगे ए सी डी, समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी लेंगे। ए सी डी में थीटा इस बार कितना लेंगे 60 डिग्री, थीटा कितना है 60 डिग्री है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, फिर वही लेंगे क्योंकि ए सी और सी डी को निकालना है, तो फिर टेन का वैल्यू लेंगे, टेन थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या है ए सी बाय सी डी, ठीक है, सी डी ले लिया। अब अगर आप ए सी को अब देखोगे सिंपल से, यहाँ पे सबसे पहले टेन थीटा दिया 60 डिग्री। अब ए सी की अगर बात करें, ए सी जो हमारा होगा ए बी प्लस बी सी होगा, तो यहाँ लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, और नीचे हमारा क्या है सी डी, रहने देते हैं। अब यहाँ पे टेन 60 का वैल्यू होता है √3, और ए बी के अगर आप वैल्यू देखोगे तो ए बी का वैल्यू कितना 1.6, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1.6 प्लस बी सी को हम लोग क्या माने एक्स, तो आप यहाँ पे क्या कर लो एक्स लिख दो, और सी डी जो है सी डी को हम लोग निकालें कितना एक्स लिख दो, यहाँ से लिख दीजिएगा सी डी इक्वल टू एक्स, समीकरण 1 से, रीजन भी आप यहाँ पे लिख दो। अब इसको x को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3x हो जाएगा, और 1.6 प्लस एक्स। अब ये x को एक साइड करेंगे, ये √3x, प्लस में x है तो माइनस में इधर आ जाएगा x, ये प्लस था तो इधर आ गया माइनस हो गया, अब बचा यहाँ पे 1.6। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ होगा √3 - 1 इक्वल टू 1.6। अब सिर्फ हमको x चाहिए, x बराबर 1.6 √3 - 1। अब आप एक काम कर सकते हैं, ये हर है ना, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर x बराबर क्या हो गया 1.6 √3 - 1, और परिमेयकरण करने मतलब क्या है, माइनस है तो ऊपर प्लस करेंगे और नीचे भी प्लस करके लिखेंगे, ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया x इक्वल टू 1.6, और ये हो गया हमारा √3 + 1। अब देखिए √3 - 1 √3 + 1, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, तो a² - b², a हमारा क्या है 3 है, √3 है तो 3 होगा, और 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं x, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला काम यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। तो 1.6 इंटू √3 + 1 बाय 3 में 1 घटाएंगे कितना होगा 2। अब इसको कट करोगे तो 0.8 √3 + 1 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ये 8 नंबर था, ऐसे ही आप बनाते जाइएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। अब आता है हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक हमारे पास ये देखिए मीनार दिया हुआ है और एक हमारा भवन दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से, ये मीनार का जो यहाँ पे नीचे है इसका पाद बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण कितना है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री है। मीनार के यहाँ से, मीनार के पाद बिंदु से, ये वाला हम एक बार लिखा देते हैं कि ये भवन है मेरा और ये मीनार है। फिर से देखिए, मीनार के पाद बिंदु से एक भवन का, मीनार के पाद बिंदु ये हो गया, इसके पाद बिंदु से भवन का शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे कितना बोल रहा है 30 डिग्री का, 30 डिग्री लिख दिया। और भवन के पाद बिंदु से, भवन के भी पाद बिंदु से मीनार के उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। अब यहाँ से जो खींचेंगे तो ये कितना डिग्री का बनाएगा 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो बोलता भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए,
मीनार की ऊंचाई कितना दिया है, यहाँ से यहाँ तक इसका 50 दिया हुआ है, ठीक है, 50 दिया है। तो ये क्या होगा, इसको निकालना है। तो इसका नाम देते हैं ए बी सी डी। एक्चुअली हमको ये दिया हुआ है, तो ए बी सी लेते हैं, पहले यहाँ से लिख देते हैं चित्र से। तो हमारा ए बी क्या है, मीनार की ऊंचाई है, तो यहाँ लिखेंगे मीनार की ऊंचाई। ए बी बराबर कितना दिया है, 50 मीटर। ए बी कितना दिया, 50 दिया है। भवन की ऊंचाई सी डी, सी डी को हम लोग मान लेते हैं एक्स, ये एक्स ही निकालना है। तो एक बार समकोण त्रिभुज ए बी सी, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में थीटा कितना लेंगे, 60 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे ये दिया हुआ है, मतलब कि P दिया हुआ है, थीटा के सामने वाला P, और B निकालना है। तो ये किसका रिलेशन होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, P बटे B। अब टेन हम लोग को कितना निकालना है, 60, 60 कर लीजिए। P थीटा के सामने P है क्या, मेरा AB है, ये AB लिख दीजिए। B हमारा क्या हो गया, ये BC हो गया, अब BC लिख लो। अब टेन 60 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, टेन 60 का वैल्यू कितना था, √3। अब ए बी हम लोग को कितना दिया, 50, मैं आपको बताया था 50, इसका 50। बी सी तो हम लोग को पता ही नहीं है, तो आप क्या करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 बी सी इक्वल टू कितना आ गया, 50। इसको इनसे मल्टीप्लाई किया, इनको इनसे मल्टीप्लाई किया, तो सिर्फ हमको क्या चाहिए, बी सी चाहिए। तो 50 प्लस में गुना में, तो इधर भागा में जाएगा, और इसको इक्वेशन क्या कर देते हैं, 1 नाम रख देते हैं, ठीक है। अब दूसरी बार क्या करना है, इस बार समकोण त्रिभुज बी सी डी लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30, थीटा कितना हो जाएगा 30, ये 30 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए, ये और इसका ही लेना है, तो ये टेन थीटा होगा, टेन थीटा P बाय बी। टेन थीटा कितना हम बताएं, 30 लेने के लिए 30 लो, थीटा के सामने वाला P हो गया, मतलब सी डी, और ये B हमारा हो गया BC। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3, और सी डी को हम लोग क्या माने, x, और BC को BC रहने देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो BC हो जाएगा, और x को √3 से करेंगे, √3x हो जाएगा, और इसको इक्वेशन क्या कर लें, 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 से, लेकिन समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए, यहाँ BC है, यहाँ पे भी BC है, ये दोनों खत्म हो जाएगा, तो √3x बराबर क्या आ जाएगा, इधर 50 √3। अब √3 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो √3x इंटू √3 इक्वल टू कितना आ गया, 50। अब देखिए √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3x बाई इक्वल टू कितना हो गया, 50। अब सिर्फ हमको 3x निकालना है, तो x बराबर क्या हो गया, 50/3। अब 3 से 50 को डिवाइड, 3 से 50 को दिया, 3 एकम 3, 2, 3 छक 18, 2, ये 2 ऊपर चल जाएगा नीचे वाला, और ये 3 नीचे, तो इसका आंसर हो जाएगा 16/3 मीटर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः भवन की ऊंचाई बराबर क्या, 16.2/3। ये इस प्रकार से आप इसको नोट कर सकते हैं, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच के एक बिंदु के खंभे का शिखर का अनयन कोण 60 डिग्री है और दूसरा 30 डिग्री। यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए, एक खंभा आपका इधर है और एक खंभा आपका इधर है, जो एक सड़क के, ये बीच वाला सड़क है, दोनों के किनारे लगा हुआ। ये देखिए, ये हम सड़क को मिला दिए।
अब यहाँ से इस खंभे से यहाँ का जो इसका यूनियन कोण बनेगा 60 डिग्री बनेगा। सॉरी, मैं फिर से आपको बताता हूँ, ये वाला यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बनेगा। इसको फिर से हम कट कर देते हैं। ये एक है, दूसरा ये है, ठीक है, दो खंभा है। अभी क्या कर रहा है कि एक 60 डिग्री का कोण बना रहा है और दूसरा जो है 30 डिग्री, एक दूसरे को मिल भी रहा है एक जगह, ठीक है, एक 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब इसका नाम देते हैं ए बी सी डी, और दोनों खंभों की ऊंचाई क्या है, समान है। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स ही होगा। ओके, तो यह वाला 80 मीटर चौड़ी सड़क है, आमने सामने दो खंभे लगे हुए, इन दोनों खंभों के बीच की सड़क के बिंदु से खंभों के शिखर का यूनियन 60 डिग्री और 30 डिग्री है, तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है 80 मीटर है, कितना है, 80 मीटर। तो अब ये बोल रहा है कि जहाँ से